आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित गुरुद्वारे पर सिख समाज के प्रथम गुरु नानक देव साहब का 551 प्रकाशोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सबद कीर्तन से हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पहुंचकर मत्था टेका और सिख समुदाय के लोगों को शुभकामना दी। कार्यक्रम के बाद गुरु साहब का अटूट लंगर चला, जहां पर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारा समिति खलीलाबाद के अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह ने बताया कि आज का दिन सिख समुदाय के लिए सबसे गौरवशाली दिन होता है। इस दिन सभी सरदार परिवार श्रद्धापूर्वक शबद कीर्तन करते हैं और अपने प्रथम गुरु के प्रकाशोत्सव को मनाते हैं। साथ ही देश और समाज के कल्याण के लिए प्रभु से कामना करते हैं। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जाता है, किस तरह का उसमें प्रोग्राम में क्या प्रोग्राम में यहाँ श्री अखंड पाठ साहब रखे जाते हैं, जिसकी आज समाप्ति होगी। संत कबीर नगर में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जहां समाज सेवियों द्वारा गरीब असहाय सहायता करने का बीड़ा उठा लिया है। ऐसा ही नज़ारा सिमरिया ब्लॉक के क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवरिया लाल में देखने को मिला, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि साजिद खान द्वारा 500 लोगों को कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सदर विधायक जय चौबे और सिमरिया ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद द्वारा कंबल वितरित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सदर विधायक ने आयोजक मंडल की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवा की भावना से साजिद खान और क्षेत्र के ग्राम प्रधान द्वारा गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित कर काफी नेक काम किया जा रहा है। आज विकासखंड सिमरियावा के देवरिया लाल गाँव में यहाँ के सम्मानित प्रधान साजिद खान जी ने ब्लॉक प्रमुख मुमताज जी और ब्लॉक प्रमुख सलाउद्दीन जी की उपस्थिति में, अन्य वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में प्रमुख रूप से कंबल वितरण का कार्यक्रम गरीबों के लिए रखा था और गांव वासियों से जो हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका पूर्ण रूप से उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं। 1 दिसंबर से होने वाले स्नातक शिक्षक चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना की गई। जिले में 41 बूथों पर मतदान किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज से रवाना हुए प्रत्येक पार्टी बूथ में पीठासीन अधिकारी समेत 8 लोग शामिल हैं। जिले में शिक्षक निर्वाचन के होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को पोलिंग बूथों के लिए मतपेटी के साथ रवाना किया गया। जिले में कुल 41 बूथ बनाए गए, जिनमें 14 शिक्षा तो स्नातक मतदाताओं के लिए 27 बूथ बनाए गए। एक बूथ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच 8 लोगों की तैनाती की गई है। इसमें कुल हमारे जो पोलिंग बूथ हैं 41 हैं और जिसमें से 14 पोलिंग बूथ जो हैं वो शिक्षक वालों के हैं, 27 स्नातक के हैं। तो कुल मिला के ये 41 संख्या होती है। और ये जो पोलिंग बूथ की लोकेशन हमारे मात्र 16 हैं, जो सभी ब्लॉकों और नगर पालिका मिर्ज़ापुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों का कोरोना की जांच के सैंपल ले रही है, जिसके चलते कोरोना की जांच आसानी से हो सके। सरकार के आदेश के बाद एसडीएम भोगनीपुर दीपाली भार्गव के निर्देश पर भोगनीपुर के एसएमओ डॉक्टर आदित्य संचार के निर्देश पर स्वास्थ्य टीम गाँव-गाँव जाकर कोरोना जाँच के सैंपल ले रही है। भोगनीपुर क्षेत्र के जलपुरा, दुधियाना और मूसानगर क्षेत्र के कई गांव में जाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों को अलर्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी दिखाने के बाद शहर की तर्ज पर गांव में स्वच्छ भारत एक्सप्रेस की ट्रेन रूपी सामुदायिक शौचालय के लोगों के लिए आकर्षण और प्रेरणा बन गए। इस समुदाय शौचालय की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने संभाल रखी है। जिले में 809 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं, जिसमें 578 शौचालय बनकर तैयार है। गाँव को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए ओडीएफ के तहत बनाए गए सामुदायिक शौचालय किसी लग्जरी गेस्ट हाउस की तर्ज पर तैयार किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत देश भर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। ये महत्वाकांक्षी योजना अब रंग लाने लगी है। मिर्जापुर जिले के गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है। शौचालय का निर्माण लग्जरी होटल की तर्ज पर किया जा रहा है। सामुदायिक शौचालय का उद्देश्य ये है कि ग्राम पंचायतों में ओडीएफ के स्थायित्व के लिए जो हमारा खुले में शौच मुक्त अभियान चल रहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का कार्यक्रम चल रहा है खुले में शौच मुक्त अभियान का, उसके स्थायित्व के लिए जो है ग्राम पंचायतों में ये प्रायोरिटी पर बनाया जा रहा है। जैसे ग्राम पंचायतों में बारात आ रही है, कोई हाट बाजार लग रहा है, कोई मेला लग रहा है। पूरे प्रदेश में और अपने जनपद मिर्ज़ापुर की जो 809 ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें 4 से लेकर 6 तक लेडीज़ एंड जेंट्स के अलग अलग टॉयलेट हैं। उसमें नहाने की अलग व्यवस्था है। हम लोगों ने उसमें दिव्यांग फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली भी उसमें सिस्टम लगाया हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारे कुछ गाँव में हम इंसिनेटर, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन आदि भी लगा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के अहिरोली गांव में हुई मां बेटी की हत्या का राज खोलने के साथ ही पुलिस ने 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस हत्या से इलाके में हड़कंप और सनसनी फैल गई थी। इनके पास से 2 आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद की गई है। 29 नवंबर को प्रभारी निरीक्षक भीमपुरा एसओजी सर्विलांस टीम बलिया ने भीमपुरा थाना क्षेत्र के अहिरोली गांव में मां बेटी के सिर पर वार कर हत्या करने वाले दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हत्यारे कोई और नहीं बल्कि पुत्र ही है। बता दें कि भीमपुरा थाना क्षेत्र के अहिरोली में मां बेटी के सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। मामले में मृतक के पुत्र जयराम कुमार पुत्र वीरेंद्र प्रसाद ने पूर्व रंजिश को लेकर अपनी मां और बहन की हत्या करने की आशंका व्यक्त करते हुए सत्यनारायण पुत्र हरिकिशन निवासी अहिरोली थाना भीमपुरा के खिलाफ 302 की धारा में मामला दर्ज कराया था। डबल मर्डर के अनावरण के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा भीमपुरा पुलिस और सर्विलांस टीम एसओजी टीम बलिया को लगाया गया था। काफी छानबीन के बाद पुलिस ने यह खुलासा किया। थाना भीमपुरा अंतर्गत ग्राम अहिरोली में मां बेटी दोनों की कुछ दिन पहले हत्या की गई थी, जिसके संबंध में भीमपुरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में बहुत से संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। वैज्ञानिक साक्ष्यों, सर्विलांस के साक्ष्यों को संकलित किया गया। अंततः मृतका के लड़कों द्वारा घटना कारित करने की पुष्टि हुई। कानपुर झांसी नेशनल हाईवे के भोगनीपुर में ओवरब्रिज के पास सर्विस लाइन में कई सालों से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। कई बार एनएचआई के द्वारा नोटिस देने के बाद भी अवैध रूप से कब्जा किए लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद एनएचआई के अधिकारियों ने एसडीएम भोगनीपुर दीपाली भार्गव से अतिक्रमण हटाने को लेकर बात की। जिसके बाद एसडीएम भोगनीपुर ने एनएचआई के अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स लेकर मौके पर जाकर अवैध रूप से कब्जे किए दुकानों और मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कराया था। लेकिन सर्विस लाइन में बनी कुछ मज़ारों को नहीं हटाया गया था। सर्विस लाइन में बनी मज़ारों के कारण सर्विस लाइन में दिक्कत आ रही थी, जिसको लेकर एसडीएम ने इस्लामिया कमेटी के लोगों से बात कर मज़ारों को हटाने की बैठक की। बैठक में इस्लामिया कमेटी ने सहमति जताते हुए मज़ारों को पीछे शिफ्ट करने की बात कही। एसडीएम द्वारा मुस्लिम पक्ष से सफल वार्ता के बाद अब एनएचआई सर्विस लाइन से मज़ारों को हटाकर सड़क बनाने का काम शुरू करेगा। मिर्जापुर नगर के कटारा कोतवाली क्षेत्र के डंगर मोहल्ले में शनिवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय नागरिकों ने सुरकेपुरम कॉलोनी निवासी एक युवक की अचेतावस्था में लहूलुहान देखा। जांच में जुटी पुलिस ने हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया। बताया जा रहा है कि नीरज श्रीवास्तव मोबाइल पार्ट्स की सप्लाई का काम किया करता था। बीती रात परिजनों के दोस्तों के साथ जागरण कार्यक्रम में जाने की बात कहकर घर से निकला था। शनिवार की सुबह डंगर इलाके में नीरज गंभीर रूप से घायल अवस्था मिला। मौके पर पहुंचे परिजनों ने नीरज को लेकर अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने नीरज को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। मौके पर पहुंचे एसपी ने मुआयना का निर्देश दिया था। पूरी प्रशासनिक ताकत से हत्याकांड का पर्दाफाश करने में जुटी थी। रविवार को क्षेत्र अधिकारी ने कटरा कोतवाली में प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया। सुलेखापुरम कॉलोनी का रहने वाला है। 27 की रात में विशाल यादव के घर गया था। उसकी पत्नी से उसके कुछ अवैध संबंध थे और अचानक उसके पति आ गया, जिससे गैस की छोटा सा सिलेंडर था उससे मार दिया। यूपी के बलिया में लोजपा पार्टी के अनुसार नहीं है कोरोना। लोजपा पार्टी का 20वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 20वें स्थापना दिवस पर बलिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटा गया। लोजपा पार्टी के लोगों ने केक काटकर भव्य कार्यक्रम किया। मुख्य अतिथि के रूप में लोजपा पार्टी की महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानवती मौजूद रही। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना कहीं नहीं है, ये बेवजह उड़ाई गई अफवाह है। मुख्य अतिथि के रूप में लोजपा पार्टी की महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानवती मौजूद रही। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कहीं भी कोरोना नहीं है, बेवजह ये अफवाह उड़ाई जा रही है। आज लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवस है, 20वां स्थापना दिवस है। उस खुशी में हम लोग जो है केक काटे हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उसमें हम लोगों ने जो है 2 मिनट का मौन रखा था। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।